जय माता दी दोस्तों। आज मार्गशीर्ष मास की अमावस्या है और अमावस्या को मतलब इस दिन चंद्रमा तो दिखते नहीं हैं, तो फिर कल से पूर्णिमा का पक्ष शुरू हो जाएगा तो धीरे धीरे चंद्रमा दिखेंगे। तो एक तरह से देखा जाए तो एक नई शुरुआत का दिन होता है अमावस्या का, इसीलिए इसको न्यू मून कहते हैं। और हम आज की चेक करते हैं कि ये जो न्यू मून है ये हमारे लिए क्या ब्लेसिंग लेकर के आया है या कोई वार्निंग लेकर के आया है। ऐसे इस बार अमावस्या धनु राशि में हुआ है और धनु राशि जो है सो गुरु बृहस्पति की राशि है और एक यह अग्नि तत्व है। मतलब गुस्सा तो आएगा लेकिन हम विवेकपूर्ण तरीके से प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ना कि गुस्से में आकर के ईगो में आ जाएंगे। नहीं, ये धनु राशि की ये सबसे बड़ी इसकी विशेषता है कि ये लोग गुस्सैल होते हैं, धनु राशि में उग्रता होती है, बट ये बहुत ही समझदारी से विवेक के साथ ये कोई डिसीजन लेते हैं। इसीलिए धनु राशि में जब चंद्रमा है, अमावस्या है, तो एक तरह से लोगों के स्वभाव में उग्रता रहेगी। छोटी छोटी बातों को लेकर के गुस्सा भी आएगा, कोई कुछ गलत बिहेव करेगा तो भी बहुत ज़्यादा आक्रामकता रहेगी। लेकिन फिर भी हम विवेक के साथ कोई डिसीजन लेंगे। मतलब ऐसा नहीं है कि गुस्सा आया और तुरंत इमीडिएट रिस्पांस दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, समझदारी से काम लेंगे, यही इसकी विशेषता है। चलिए देखते हैं महादेव की कृपा से क्या ब्लेसिंग हमारे लिए आई है या कोई वार्निंग आई है। मेरे सभी व्यूअर्स के ऊपर महादेव की कृपा बनी रहे, भोलेनाथ हम सबकी रक्षा करें, माता पार्वती और भोलेनाथ सदैव उनका आशीर्वाद हमारे साथ बना रहे। जय माता दी। चलिए कार्ड्स को फेंटते हैं और देखते हैं कि हमारे लिए क्या ब्लेसिंग और क्या वार्निंग आई है। जय बाबा भोलेनाथ। जो भी ये वीडियो देख रहे हैं उन सब पर अपनी असीम कृपा बनाए रखिएगा। ये अमावस्या पे विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी की विशेष रूप से आराधना की जाती है। सभी लोग पूजा कीजिए अपने घर में। रात के समय में कपूर और लौंग जरूर बाहर जलाइएगा। तुलसी माता की पूजा कीजिए। आज मार्गशीर्ष अघन मास का आज गुरुवार भी है, तीसरा गुरुवार है, तो माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। उनकी विशेष कृपा हम सभी पर बनी रहे, उनका आशीर्वाद हम सबको प्राप्त हो। जो भी मेरे वीडियोस देखेंगे मेरे व्यूअर्स, सब पर आप लोगों के ऊपर विष्णु भगवान जी की, लक्ष्मी माता की, महादेव जी की, माता पार्वती की, गणेश भगवान की, सबकी कृपा बनी रहे। हमारे घर में सुख संपत्ति की कोई कमी न रहे। हम सबके घर विष्णु भगवान जी और माता लक्ष्मी अस्थायी रूप से निवास करें। हम सबके घर में खुशियाँ हो, सब कुछ अच्छा अच्छा हो। हमेशा पॉजिटिव सोच रखें, मन में उमंग रखें। जो भी काम करना है ईश्वर को समर्पित करके पूर्ण भाव से उस कार्य को करें। कभी मन में कुछ निगेटिव भावना न लाएं। हमेशा पॉजिटिव एनर्जी बना के रखें और धैर्य से काम लें। ईश्वर सब अच्छा करेंगे। मैं 3 कार्ड निकालूंगी। 1 2 ये 3 ये हो गया बॉटम द डेक द इम्प्रेस। पहला कार्ड आया है डेथ का कार्ड, दूसरा है द स्टार का कार्ड और तीसरा है द सन का कार्ड। ये देखिए पहला कार्ड आया है डेथ का कार्ड। तो जो हमारे साथ अभी तक जो कुछ है, कुछ बुरी चीज़ है, उसको हम ख़त्म करके एक नई शुरुआत करते हैं। कहते हैं कि डेथ का मतलब ये नहीं कि कुछ ख़त्म हो गया, डेथ का ही मतलब होता है डेथ का द बिगिनिंग। मतलब कुछ बुरा चीज़ ख़त्म हुआ, जो अभी तक हमारे साथ तो जो भी कुछ चल रहा था, जो हमारे साथ घटनाएं घट रही थी, हमारे मन में असंतोष की भावना थी, जो हम चाहते थे वो ब्लेसिंग हमें नहीं मिल रही थी, बहुत ज़्यादा परिश्रम कर रहे थे, तो ये डेथ का कार्ड आया कि ये सब कुछ अब यहाँ पे ये ख़त्म हो गया। उसके बाद देखिए कितना अच्छा कार्ड आया है द स्टार का कार्ड। इसका ये मतलब है कि एक नई शुरुआत, एक नई बिगिनिंग हो रही है हमारे लाइफ, एक नई जर्नी शुरू हो रही है। हमें आगे बढ़ना है, अपना कर्म करना है। ईश्वर की कृपा से हमारे लाइफ में न्यू बिगिनिंग है, बहुत अच्छा होगा। और देखिए 10 सन का कार्ड आया है, मतलब मोस्ट ही फेवरेबल कार्ड है ये टैरो कार्ड में। इससे ज़्यादा अच्छा कोई कार्ड हो ही नहीं सकता। हमें बस ईश्वर पे भरोसा रखना है। और जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पास आकर के सब कुछ भूल जाता है, वैसे ही हमें परमात्मा के शरण में जाके सब कुछ भूल जाना है और ईश्वर के बताए हुए रास्ते पर चलना है। मतलब कि सही कर्म करना है। अपने कर्म की प्रधानता है, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, अपना सही कर्म कीजिए, जिंदगी में आगे बढ़िए और
ईश्वर की ब्लेसिंग है, बहुत ही अच्छा होगा, सब कुछ बहुत अच्छा होगा। और द बॉटम ऑफ द डेक से आया है द इम्प्रेस का कार्ड आया है। ये कहते ही हैं कि हरियाली ही हरियाली, शुभता ही शुभता है, बहुत अच्छा है। स्ट्रेंथ आएगा हमारे अंदर, हम कोई डिसीजन ले सकेंगे, हमारे अंदर प्यार की भावना आएगी, हम दूसरे की भावना को भी समझेंगे। एक कठोरता सी हो गई थी लोगों के हृदय में, सबको सिर्फ अपना 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 ही दिखाई देता था। नहीं, सबको साथ लेके चलना है। सब खुश रहेंगे तो हम भी खुश रहेंगे, हमारा परिवार खुश रहेगा। बहुत अच्छी है। ये कार्ड ये भी दिखाता है कि जिन लोगों को प्रेगनेंसी की थी कि हमें कब हमारा गर्भ धारण होगा, तो उनके लिए भी बहुत अच्छा समय है। ईश्वर की कृपा से जो भी माँ बनना चाहते हो माँ भी बनेंगे। ओके, तो सब कुछ बहुत अच्छा है। ये अमावस्या हमारे लिए सच में बहुत ब्लेसिंग लेकर के आई है। जो बुरा था वो ख़त्म हो जाएगा, एक नई शुरुआत होगी, हम नई जर्नी में जाएंगे। ईश्वर का हमें रोजाना प्रभु के नाम तो लेना ही है, उन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। हमें कर्म करना है, कर्म के बिना तो मनुष्य निर्जीव प्राणी के जैसा है। और कर्म में सिर्फ ये नहीं आता कि हमें जो कर्म ये होता है कि दूसरों के लिए जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उनके ऊपर हम अपनी भावना बना के रखें, अच्छे कर्म करें, अकर्म नहीं करें, सकर्म करें, सही रास्ते पर चले, प्रभु के बताए हुए रास्ते पर चले। और फिर आप ईश्वर पर छोड़ दीजिए। कहते हैं कि ऐसे भी श्री कृष्ण भगवान तो यही गीता में कहते हैं कि तुम सिर्फ कर्म करो, फल की चिंता मत करो। और फल थोड़ा देरी से ही सही, क्योंकि तुरंत तो मिलता नहीं है, थोड़ा देर से ही मिलता। इमीडिएट हम कहेंगे कि हमने अच्छा कर्म किया, उसका फल क्यों नहीं मिला, तो ऐसा नहीं होता। कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, फल देने वाला परमात्मा है। अगर अच्छा है सब कुछ तो सब कुछ बहुत अच्छा होगा, बाकी जो ईश्वर की मर्जी। थैंक यू सो मच।